मिलियन या चेन 15। उसने दांत भींचे। कीमत बेतुकी थी, लेकिन अभी उसके पास नेगोशिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या सोच रही हो? 5 मिलियन? नहीं, 500 युआन, 1 रुपया कम नहीं। और मेनली इसलिए क्योंकि इसे रिपेयर करने में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। 500 युआन? सच में? चेन पूरी तरह ठगी सी खड़ी थी। उसे लगा जैसे रियलिटी हिल गई हो। वो हड़बड़ाकर फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करने लगी। इंस्टेंट पेमेंट रिसीव्ड, 500 युआन। ये देखकर मैं खुलकर मुस्कुरा दिया। बिना जल्दबाजी के एंटी स्टैटिक ग्लव्स पहने, टेबल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और बड़े आराम से मॉड्यूल को बॉक्स से निकालकर रख दिया। सिस्टम एक्टिवेट। अगले ही पल मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन पैनल अपीयर हुआ। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। C60 टाइप लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। डैमेज लेवल 88%। रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीट। सब तैयारी करके मैं एक धूल भरी शेल्फ की तरफ गया और एक ग्लास आर्मर्ड बॉक्स उठाकर लाया। जैसे ही बॉक्स खुला, चेनकिंच की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? उसे लगा था कि कोई सीक्रेट वेपन निकलेगा, लेकिन अंदर था एक बेतरतीब ढंग से मॉडिफाइड सोल्डरिंग आयरन, एक हाउस होल्ड हॉट एयर गन, एक इलेक्ट्रिक किचन मिक्सर और जगह जगह से बटोरा हुआ जंकयार्ड का सामान। बॉस, आप इस कबाड़ से मेरी फोटोलिथोग्राफी मशीन का पार्ट रिपेयर करने वाले हो? घबराओ मत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब इक्विपमेंट फैमिली एयरलूम है। अपोलो मिशन के जमाने में इससे पार्ट्स पॉलिश होते थे। लिथोग्राफी मशीन न होती तो मैं इसे निकालता भी नहीं। अपोलो मिशन? चेन किंच के मुंह का कोना फड़का। पछतावा तो था कि यहाँ आई क्यों, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। एक बार और ट्राई तो करना ही था। मैंने हेयर ड्रायर उठाया और मॉड्यूल पर चलाने लगा। न कोई हीट थी, बस हल्की सी ओजोन की स्मेल। लेकिन तभी चेन किंच ने हैरान होकर देखा कि माइक्रोमीटर स्केल सर्किट्स में कुछ हो रहा था। ये क्या है? इलेक्ट्रोडिट्रैक्शन इफेक्ट की रिवर्स रिएक्शन। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पल्स में कन्वर्ट करके मेटालिक ट्रे की मेमोरी रिस्टोर की जा रही है। सिंपल वर्ड्स में उसे उसकी ओरिजिनल शेप याद दिलाई जा रही है। चेन अभी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि मैंने वो सोल्डरिंग आयरन प्लग इन कर दी। उसकी टिप पर एक बारीक नीडल लगी थी और वो धीरे धीरे रेड हॉट होने लगी। चेन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। इस जलती हुई नीडल से क्या करोगे? लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। नीडल एकदम स्टिल थी। बहुत धीरे धीरे मैं उसे डैमेज प्रोब अरे के पास ले गया। जैसे ही टिप पास आई, एक बेयरली विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क क्रैकल करने लगा। चेन ने वो नजारा देखा जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। आंखें बंद करो, मैंने कहा। ये बस कोल्ड एटम ग्लास है। लॉन्ग इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स इतने इंप्रेशनेबल क्यों होते हैं, जैसे कोल्ड एटम ग्लास पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, हम तो इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के आर्टिकल्स में लिखने से भी डरते हैं। चेन की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे दशकों की मेहनत से बनाए गए साइंस के विजन को इस आदमी ने कबाड़ से तहस नहस कर दिया हो। ठीक है, आखिरी स्टेप, प्रोब नेटवर्क और माइक्रोमीटर सर्किट्स रीबिल्ड करना है। चेन उसे देखती रही, आंखें चौड़ी। मैंने एक बिस्किट टिन से कुछ पाउडर निकाला, एक छोटी सी ग्लास वायल में डाला, फिर उसमें एक विस्क डुबोकर ऑन कर दिया। ये अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन नेबुलाइजेशन है। ओह, तुम जानते हो? लगता है तो है। मतलब रिसर्चर बुरे नहीं हो तुम। मैंने हल्की सी स्माइल दी और सोल्डरिंग आयरन ऑन की। एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू चेन ने देखा कि जले हुए बेसिक सर्किट्स लाइटनिंग स्पीड से खुद को रिपेयर कर रहे थे और रिपेयर्ड सर्किट्स पहले से भी ज्यादा परफेक्ट थे। कुछ देर बाद मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। हो गया, मानना पड़ेगा, इस चीज की प्रिसीजन वाकई बहुत हाई है। ये सुनते ही चेन किंच की आंखें पूरी तरह खुल गईं। हो गया? आधे घंटे भी नहीं लगे। सच में इस